हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन जो राजस्थान का बहुत ही जो है प्रसिद्ध आंदोलन है। मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ कहिए या जोधपुर कहिए मित्रों, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत वो कौन सी है? मारवाड़ रियासत। लगभग राजस्थान का 26% जो भूभाग है वो ये रियासत घेरे हुए है। और यहाँ पर जो आंदोलन हुए आज उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मित्रों, मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मित्रों, जानते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन या जोधपुर किसान आंदोलन के बारे में। मित्रों, यहाँ पर आंदोलन क्यों हुआ, किसान जो है वो क्यों परेशान थे और किसानों को यहाँ के प्रशासन के प्रति आंदोलन क्यों करना पड़ा, तो इन सब कारणों को जानते हैं। तो इसमें मित्रों पहला कारण था यहाँ पर मादा पशुओं का निष्कासन। राजस्थान में मित्रों जोधपुर एकमात्र रियासत है जहां पर मादा पशुओं के आयात पर रोक लगा दी गई। मित्रों, आप ही बताइए, अगर मादा पशु नहीं होंगे तो फिर नए पशुओं का जन्म कैसे होगा? पशुधन जो है बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर आ जाएगा और इस बात से परेशान थे यहाँ के किसान। इसके साथ साथ मित्रों यहाँ का बिगोड़ी कर दूसरा जो कारण था मित्रों, बिगोड़ी कर यानी कि पहले क्या था, किसानों से कर जो है मित्रों वो लिया जाता था फसल के रूप में, लेकिन अब जो बिगोड़ी कर के द्वारा जो कर है मित्रों वो लिया जाता था नगद के रूप में। यानी कि जितनी भी किसान की आय होती थी उसकी फसल को बेचकर, तो उसका लगभग 50% जो हिस्सा था उनको बिगोड़ी कर के रूप में चुकाना पड़ता था। तो मित्रों इस बात को लेकर भी किसानों में वहाँ का जो प्रशासन था उसके प्रति रोष था। मित्रों, अब बात करें कि मादा पशुओं के निष्कासन को लेकर और बिगोड़ी कर को लेकर जो किसानों में रोष था, इसके साथ साथ मित्रों लाग बाग, ऊंची जो लाग बाग थी ये तो किसान आंदोलन का कारण रही है। मित्रों रियासत में ऊंची लाग बाग जो है वो किसानों के आंदोलन का कारण रही है। बात करें कि मित्रों जोधपुर में ये किसान आंदोलन क्यों हुआ और जन जागृति का जो कार्य था वो किसने किया, तो मित्रों जोधपुर में जन जागृति का कार्य किया यहाँ के एक प्रमुख प्रबुद्ध नेता जिनका नाम था चांदमल सुराना। मित्रों चांदमल सुराना ने 1920-21 में यहाँ पर क्या चलाया? तोल आंदोलन चलाया। ये तोल आंदोलन क्या था मित्रों? तो यहाँ पर मारवाड़ में मित्रों 100 तोले का एक शेर था। 100 तोले की एक इकाई थी जिसको एक शेर कहा जाता था, लेकिन यहाँ की जो प्रजाति, यहाँ की जो जनता थी वो चाहती थी कि 80 तोले का एक शेर हो। इसी बात को लेकर मारवाड़ की जो जनता थी, यहाँ के जो राजनीतिक नेता थे जिनमें चांदमल सुराना भी शामिल थे, इन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की और इसी संस्था के जरिए इन्होंने जो है तोल आंदोलन चलाया। तोल आंदोलन में मित्रों इन्होंने मांग रखी कि 100 तोले का एक शेर वाला निर्णय रद्द कर 80 तोले का शेर का जो निर्णय है वो सरकार को मानना पड़ेगा। इसी बात को सरकार को मानना पड़ा क्योंकि आंदोलन बहुत तेज था। सरकार ने आगे आकर किसानों के सामने नतमस्तक हो गई। ये मित्रों मारवाड़ सेवा संघ की पहली विजय थी। मित्रों अब बात थी कि मारवाड़ सेवा संघ ने मादा पशुओं के निष्कासन को रोकने के लिए और मादा पशुओं की आयात पर जो रोक लगी थी मारवाड़ में उसको रोकने के लिए भी आंदोलन चलाया। और मित्रों इसमें भी मारवाड़ सेवा संघ को जो है सफलता मिली। यह मारवाड़ सेवा संघ की दूसरी सफलता थी। मित्रों इन्हीं दिनों मारवाड़ सेवा संघ का जो स्थान है वो ले लेती है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो होती है मित्रों 1923 में। कब होती है? 1923 में। और इसके जो सदस्य थे उनमें जो सबसे जो खास नाम है वो नाम आता है जय नारायण व्यास का। किसका नाम आता है मित्रों? जय नारायण व्यास का। इसके साथ साथ मित्रों आनंद राज सुराना, ये भी इस मारवाड़ हितकारिणी सभा के एक सदस्य थे, आनंद राज सुराना। मित्रों इसके साथ साथ इसके जो सदस्य थे उनमें प्रताप चंद सोनी और मित्रों इसके साथ साथ शिवकरण जोशी जो थे इसके सदस्य थे मारवाड़ हितकारिणी सभा के। अब मित्रों बात करते हैं कि इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या कार्य किया। तो मारवाड़ हितकारिणी जो सभा थी मित्रों ये चाहती थी कि जोधपुर में ये जो किसान आंदोलन जो है इसको गति दी जाए
और गति देने के लिए मित्रों इन्होंने जो अपना आंदोलन है वो देशव्यापी बनाने का प्रयास किया। और मित्रों देशव्यापी बनाने के लिए इस आंदोलन को इन्होंने जो अखिल भारतीय लोक परिषद है इस संस्था से जोड़ने का प्रयास किया। अखिल भारतीय लोक परिषद, अखिल भारतीय लोक परिषद मित्रों ये सभी जो राजा महाराजा थे या जिनकी रियासतें थी उन रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। और ये अखिल भारतीय लोक परिषद जो थी वो पूरे भारत के मंच पर रियासत की जो प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको 1927 में स्थापित किया गया। इस अखिल भारतीय लोक परिषद मित्रों अगर ये मारवाड़ के क्षेत्र में इसके कार्यकर्ता कार्य करते हैं तो ये मारवाड़ लोक परिषद हो जाती थी। और मारवाड़ लोक परिषद में मित्रों जो इसके प्रबुद्ध नेता थे, जैसे मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई मारवाड़ में कार्य करने के लिए, किसानों की आवाज को ऊंचा उठाने के लिए। तो मारवाड़ लोक परिषद जो है मित्रों इसका जो प्रथम सम्मेलन है या प्रथम बैठक है वो होती है पुष्कर में। कहाँ होती है? पुष्कर में इसकी प्रथम बैठक होती है। और इस पुष्कर की जो प्रथम बैठक होती है मित्रों इसमें कस्तूरबा गांधी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता, इसके साथ साथ केलकर जैसे जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो इस पुष्कर वाली बैठक में भाग लेते हैं। और ये पुष्कर की जो बैठक है वो होती है मित्रों 1923-24 में मारवाड़ हितकारिणी सभा जो थी, जो अखिल भारतीय हितकारिणी सभा की तर्ज पर बनाई गई थी। उसी की जो बैठक है उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता केलकर और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बाई जो है वो भाग लेते हैं। मित्रों भाग लेते हैं और प्रयास रहता है कि किसानों की जो मांगे हैं मानी जाए और लाग बाग में भरपूर कटौती की जाए। इसी दौरान मित्रों इस मारवाड़ क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो किसानों के जो अत्याचार हैं उनको उजागर कर देती है। किसानों पर जो प्रशासन की तरफ से, मारवाड़ प्रशासन की तरफ से अत्याचार किए जा रहे थे उनको उजागर करती है। मित्रों इसमें बात करें तो पहली घटना जो है मित्रों पहली घटना होती है मित्रों इसी दौरान मारवाड़ की जो किसान आंदोलन है और पूरे मारवाड़ में फैल जाता है और कई जो हिंसक घटनाएं हैं वो यहाँ पर होती है। पहला है मित्रों मंडोर किसान आंदोलन। ये मंडोर जो है मारवाड़ में पड़ता है, मेड़ता में पड़ता है मित्रों। मंडोर जो है मित्रों जोधपुर में पड़ता है और यहाँ पर भी किसान आंदोलन जोर पकड़ता है। और यहाँ की जो किसान है मित्रों वो बिगोड़ी जो कर है उसके विरोध में यहाँ के जो किसान हैं वो आंदोलन करते हैं। और इसमें मित्रों इनका साथ देते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य। मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो सदस्य है इस बिगोड़ी आंदोलन को मित्रों प्रशासन तक किसानों की आवाज़ पहुंचाने के लिए इस मांडा किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। अब इसके बाद कौन सी घटना होती है तो मित्रों होती है चंद्रावल घटना। ये चंद्रावल जो घटना है इसमें चंद्रावल घटना में मित्रों 6 किसानों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है चंद्रावल का, यहाँ पर किसानों की एक शांतिपूर्ण बैठक हो रही थी और उस पर मित्रों लाठियों से और गोलियों से उन पर वार किया जाता है। एक हिंसक घटना थी जिसमें 6 किसानों की मृत्यु हो जाती है। और मित्रों महात्मा गांधी द्वारा इस घटना की क्या की जाती है, बहुत ही आलोचना की जाती है अपने समाचार पत्र हरिजन में। तो मित्रों ये चंद्रावल घटना जो है वो मारवाड़ की विशेष घटना है। इसके बाद बात करें मित्रों मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो है वो किसानों की दृष्टि में एक यहाँ की बहुत ही प्रभावी संस्था जो है वो बन चुकी थी। मित्रों किसान जो है इस मारवाड़ हितकारिणी सभा से जुड़ने लगे थे और ये बात जो है वो मारवाड़ के मंत्री जिनका नाम था सुखराम, मित्रों इनका नाम जो था वो था सुखराम या सुखदेव भी इनको कहा गया है। सुखदेव जो है महाराजा उमेर सिंह के खास व्यक्ति थे और मारवाड़ के प्रधानमंत्री भी इनको आप कह सकते हैं। इनको क्या है ये चाहते थे कि ये मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है इसको किसानों की नज़रों से गिराया जाए। इनके सदस्यों को किसान जो है ज़्यादा अपनी दृष्टि में इनको ज़्यादा आदर सम्मान ना दे और मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो प्रभाव है वो मारवाड़ क्षेत्र में कम हो जाए। इसलिए इन्होंने एक किसान नेता जिनका नाम था नाथूराम मिर्धा को उकसाया
और इन्होंने इस मारवाड़ हितकारिणी सभा या मारवाड़ हितकारिणी सभा के विपक्ष में एक नई सभा बनाने के लिए उठाया सुखदेव प्रसाद ने। और नाथूराम मिर्धा जो थे मित्रों एक बहुत ही अच्छे किसान नेता थे। वे नहीं जानते थे कि ये मारवाड़ हितकारिणी सभा कितना अच्छा कार्य कर रही है, और मित्रों ये सुखदेव प्रसाद की बातों में आ जाते हैं और इन्होंने एक नई संस्था मारवाड़ किसान सभा जो है इसका निर्माण कर दिया सन 1941 में। और मित्रों इसके जो पहले जो नेता थे वो एक कछवाहा वंश के नेता थे। नाथूराम मिर्धा द्वारा मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की जाती है। और इस मारवाड़ किसान सभा जो है ये मित्रों मारवाड़ हितकारिणी सभा के अगेंस्ट में हो जाती है। और जहाँ भी मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य जाते हैं मारवाड़ में किसानों का पक्ष करने के लिए, किसान आंदोलन को गति देने के लिए, वह किसानों द्वारा इन नेताओं पर, जिनमें चांदमल सुराना, जैन व्यास, प्रताप चंद्र सोनी, इसके साथ साथ और भी प्रबुद्ध जो नेता होते हैं उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं और भी उन्हें बेइज्जत करके मित्रों जगह जगह से निकाला जाता है। तो मित्रों इन बातों से पता चलता है किसानों को भड़काया जाता है मारवाड़ हितकारिणी सभा के खिलाफ, ताकि किसान जो है वो एकजुट होकर अपना जो आंदोलन है वो आगे ना बढ़ा सके। मित्रों नाथूराम मिर्धा जो थे काफ़ी टाइम बाद समझ जाते हैं कि ये मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है वो किसानों के पक्ष में कार्य कर रही है, इसलिए ये मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ किसान हितकारिणी जो सभा है इन दोनों को जोड़ने का विचार करते हैं। और मित्रों सन 1945 में ये दोनों जो है संस्थाएं ये आपस में जुड़ जाती है और इनकी एक संयुक्त बैठक होती है। कहाँ होती है मित्रों? डाबडा नागौर। मित्रों ये स्थान पड़ता है डाबडा नागौर। यहाँ की जो घटना है वो घटती है 1947 में। और इस टाइम में मित्रों यहाँ पर एक किसान के घर पर इन दोनों जो सभाएं थी, जिनमें किसान सभा और मारवाड़ हितकारिणी सभा, इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है 13 मार्च 1947 को। कब होता है मित्रों? 13 मार्च 1947 को। और इस सभा में ही मित्रों प्रशासन के जो लोग हैं वो आते हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें चुन्नीलाल, रुघाराम, धन्नाराम, नंदराम, ये जो लोग होते हैं इन पर पीटा जाता है इनको, और बुरी तरह से इनको घायल कर दिया जाता है धारदार हथियारों से। और इसी घटना के दौरान मित्रों राजस्थान की जो किसान आंदोलन है उनके अंतिम जो शहीद है, जिनमें नाम आता है रुघाराम और चुन्नीलाल, ये दोनों जो है मित्रों शहीद हो जाते हैं। रुघाराम और चुन्नीलाल। ये डाबडा जो हत्याकांड है, डाबडा की जो रक्त रंजित घटना है, उसके दौरान मित्रों इन दोनों जो रुघाराम और चुन्नीलाल जो किसान होते हैं ये दोनों शहीद हो जाते हैं। चुन्नीराम और रुघाराम। ये रुघाराम और चुन्नीलाल जो है मित्रों ये राजस्थान के किसान आंदोलन के अंतिम शहीद थे। पहले शहीद कौन थे? तो मित्रों पहले शहीद थे बेगू किसान आंदोलन के रूपा जी और करपरा जी। तो मित्रों इस तरह क्या है कि इस आंदोलन की जो है वो समाप्ति हो जाती है एक तरह से। लेकिन इसके बाद एक घटना और हम पढ़े तो मित्रों 1948 में जो वीपी मेनन जो थे वो आकर जोधपुर में किसानों के मध्य और वहाँ का जो प्रशासन है उनके मध्य क्या करवाते हैं? समझौता करवाते हैं। और इस समझौते के तहत मित्रों किसानों की जो लाग बाग है वो समाप्त कर दी जाती है। जैन व्यास को मारवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। साथ साथ मित्रों नाथूराम मिर्धा इनको कृषि मंत्री का पद भी दिया जाता है। इस तरह मित्रों इस मारवाड़ किसान आंदोलन की समाप्ति होती है और 30 मार्च सन 1949 को मित्रों संयुक्त राजस्थान में जोधपुर रियासत यानी कि मारवाड़ रियासत का विलय कर दिया जाता है। धन्यवाद मित्रों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस